हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीके बाय वीके में एंड हैप्पी न्यू ईयर। अब तो नया साल आ गया है, 2023 आ गया है। तो आज हम कुछ लाइफ लेसन सीखने वाले हैं जो आगे आने वाले सालों में हमारे बहुत काम आने वाले हैं। तो बने रहो और देखते रहो। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं। आज हम लोग सीखने वाले हैं हनुमान जी से लाइफ लेसन्स। ऐसे 5 लेसन्स जो बच्चे को भी काम आएंगे, बूढ़े को भी काम आएंगे, जवान को भी काम आएंगे, पूरी जिंदगी काम आएंगे। और इसमें कोई भेदभाव नहीं है, सबके लिए है। तो आइए वो 5 लेसन सीखते हैं जो हमारे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हनुमान जी के लाइफ से रिलेटेड है। हनुमान जी ने हमें सिखाया है अपने सुपरमैन। तो आइए बच्चों, देखते हैं कि वो क्या क्या चीजें हैं जो हमारे को सीखनी चाहिए। पहला क्या है? पहला लेसन है बी हम्बल इवन व्हेन यू अचीव एवरीथिंग। अगर आपके पास सब कुछ है, आपके पास लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद है, सरस्वती माँ का आशीर्वाद है और सारे जहां की खुशी आपके पास है, तो आपको सिंपल रहना चाहिए, आपको हम्बल रहना चाहिए। यानी कि आपको ज्यादा इतराना नहीं चाहिए, घमंड नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, ये बात हम लोग सीखते हैं हनुमान जी से और सीखनी भी चाहिए। क्योंकि बहुत लोगों को देखा गया है ना कि भाई इनके पास बड़ी गाड़ी है, बड़े घर हैं या कुछ बड़ा चीज उनके पास है, तो वो सबसे अपने आप को अलग समझते हैं, है ना। उनको लगता है अरे मेरे जैसा तो कोई भी नहीं है, मैं तो 500 साल जीने वाला हूँ, राइट, समथिंग लाइक दिस। ये वाली फीलिंग आती है। तो चलो कोई बात नहीं, आती है, बहुतों में आती है, हम लोगों में भी शायद कभी न कभी आई होगी, या हो सकता है कभी भी आ जाए, लेकिन हमें आने नहीं देना। ये वाली भावनाएं हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए, खासकर बच्चों के अंदर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो बच्चा लोग, सीखने की बात यह है कि कभी आप अच्छा कर रहे हो जिंदगी में तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका घमंड नहीं होने चाहिए। देखो हनुमान जी ने क्या बोला था, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णव रघुवर बीमर जसु जो दायक फलचारी। तब उन्होंने बोला था कि गुरु के चरणों में ही सब कुछ स्वर्ग है। आपको कितना भी आता हो, लेकिन फिर भी आप गुरु से कभी न कभी कुछ न कुछ और भी सीख सकते हैं। उनके चरणों में रहिए और सीखते रहिए। वो अपने भगवान राम को गुरु मानते थे। उनको लगता था कि मैं इनके पास से मैं बहुत कुछ सीखूंगा और सीखता ही रहूंगा। उनको मालूम था कि सीखने का सीखने का कोई टाइम नहीं होता है, पूरी जिंदगी मुझे सीखनी पड़ेगी भगवान राम से कि कैसे उन्होंने अपने जीवन को इतना उत्तम बनाया। तो हमें ये लेसन है कि हमारे को गुरु से सीखनी चाहिए। अगर आपको गुरु से सीखनी है तो आपको उनके चरणों में जाना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, ठीक है ना। ये लाइफ लेसन नंबर 1। दूसरा, हंगर फॉर नॉलेज। अब देखो, हनुमान जी को बहुत सारे नॉलेज थे। उनके पास 4 वेद और 6 शास्त्रों के नॉलेज तो थे, जो कि इनसे बड़ा नॉलेज कोई माना नहीं जाता। अगर आपके पास शास्त्रों का ज्ञान है, आपके पास वेद का ज्ञान है, तो सबसे बड़े ज्ञानी कहलाते हैं वो। लेकिन फिर भी उनको लगता था, हनुमान जी को लगता था कि नहीं, मुझे और भी नॉलेज चाहिए, मैं और भी कुछ सीख सकता हूँ अपने भगवान राम से। तो उनके सीखने का लालच उनके इतना ज़्यादा था कि वो भगवान राम जी को हमेशा अपने गुरु ही मानते रहे जिंदगी भर। जबकि हनुमान जी के पास अपार शक्तियाँ थी। अपार शक्ति होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा ज्ञान भी था उनके पास। उनका आकार बड़ा करना, छोटा करना, बहुत सारे उनके पास अस्त्र और शस्त्र भी थे, बलशाली थे। लेकिन बोलते हैं ना, हंगर फॉर नॉलेज, जिनके कारण वो हमेशा छोटे बन के भगवान राम के चरणों में रहते थे, है ना। तो जिनके पास हंगर फॉर नॉलेज है, वो किसी भी तरीके से सीखना ही चाहता है। आजकल के बच्चे सीखना नहीं चाहते हैं, भागते हैं। अरे चलो कौन सीखेगा, बाद में सीख लेंगे, या जो सिखाने वाला कभी उसे ही कुछ बातें सुना दी। ऐसे नहीं होनी चाहिए, है ना। गुरु का सम्मान सबसे ऊपर। हंगर फॉर नॉलेज होनी चाहिए ना, हंगर फॉर नॉलेज, भूख होनी चाहिए। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। यानी कि आप जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर आप लोगों के साथ अच्छा करते हो तो लौट के वो अच्छाई आपके पास जरूर आएगी। जी हाँ, अगर आप कभी खराब करते हो तो वो जो खराबी आपने किया हुआ है ना चारों ओर, वो भी लौट के आपके पास आता है। हनुमान जी का क्या हुआ, एक बार इंद्र भगवान से किसी बात पे लेके उनके वाद विवाद हो गया और झगड़ा भी हो गया। इंद्र भगवान बहुत बलशाली है, उन्होंने अपने वज्र से मारा हनुमान जी को, तो हनुमान जी मूर्छित होकर गिर गए। लेकिन जो बाकी के भगवान थे, गण थे, उनको मालूम था कि हनुमान काफ़ी अच्छा है, हनुमान के मन में कोई द्वेष वाली भाव नहीं है। तो उन्होंने बहुत सारे देवी देवताओं ने अपना आशीर्वाद दिया और हनुमान जी को बचाया। यानी कि हम भी कुछ अच्छा करते हैं अपनी लाइफ में तो जरूर हम वो अच्छाई हमारे सामने एक न एक दिन जरूर आएगी और हमें हमारे मुसीबतों से
उबार ले जाएगा। ठीक है, तो आप अच्छा करते रहो। ये मत सोचो कि भाई कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है, ये मत सोचो कि इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। आप अच्छा काम करते रहो। आगे है लेसन नंबर 4, डिवोशन टुवर्ड्स पर्पस। यानी कि जिस काम के लिए आपको दिया गया हो या कोई काम आपको सौंपा गया हो, आपको कोई होमवर्क दिया गया हो, तो उसको डिवोशन के साथ कीजिए। जी हाँ, अगर आपको खेलने का काम दिया गया हो तो आप दिल लगा के, दिमाग लगा के, जान लगा के खेलिए। अगर आपको पढ़ने का काम दिया गया हो तो आपको जान लगा के पढ़ाई करनी पड़ेगी, है ना। ये सबके लिए लागू होता है, बच्चे क्या, बूढ़े क्या, जवान क्या, है ना। हमें हमारा काम दिया गया है तो उस काम को हमें करना चाहिए डिवोशन के साथ। अब हनुमान जी को राम जी ने काम दिया कि भाई जाओ सीता का कुछ पता लगाओ, लंका में कहाँ पे है, किस कोने में है, रावण ने कहाँ रखा है। तो जब हनुमान जी समुद्र को लांग करके उड़ते हुए उसको ऊपर से पार कर रहे थे तो बहुत सारे राक्षस और राक्षस का सामना भी होता है उनका, लेकिन बोलते हैं देखो भैया मुझसे लड़ो मत, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को अपने लक्ष्य पे जाना है और अपना काम करना है, कृपया करके मुझसे ना लड़े, मैं अभी बहुत बिजी हूँ। लेकिन कहाँ मानने वाले, है ना। तो फिर भी वो बचते बचाते गए। वो चाहते तो लड़के मार के जा सकते थे। जब अशोक वाटिका में वो गए, उन्होंने जब सीता माता को देखा तो वो पेड़ पे छोटे से रूप में, मंदिर के रूप में बैठ गए जाके पेड़ पे। तो सीता माता ने पूछा आप कौन हो? मैंने बोला मैं तो एक अधना सा सेवक हूँ श्री राम जी का, मैं उन्हीं के कहने पे यहाँ आया हूँ। तो इतने बलशाली, इतने वेद के नॉलेज रखने वाले भी अपने आप को ये कहते हैं कि मैं छोटा सा सेवक हूँ, कितने हम्बल, है ना। तो उनके हर एक स्टेप में, हर एक बात में बहुत कुछ सीखने को है। तो ये जो हमारे पास काम दिया गया पर्पस, वो उन्होंने पूरा किया। वो अशोक वाटिका तक गए, सीता जी की निशानी ली और वापस लौटते हुए उनका रावण से सामना भी हुआ, लेकिन उन्होंने अपना रौद्र रूप ज़्यादा नहीं दिखाया, सिर्फ आग लगा के चल दी कि भाई राम जी आपको देखेंगे। मैं सिर्फ इसी काम के लिए आया था कि सीता जी का पता लगाऊं और इसका पूरा का पूरा समाचार मैं राम जी को बताऊं, मैं यहाँ लड़ने नहीं आया हूँ। फिर वो चले गए वहाँ से। तो ये पर्पस उनका सॉल्व होता है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें जो काम मिला है, हमें जो टारगेट मिला है, उस पर काम करना चाहिए, ना कि अदर चीज़ों पे हमारा ध्यान जाए, वो नहीं होना चाहिए, है ना। अदरवाइज भटक सकते हैं हम लोग, और भटक जाते भी हैं। लाइफ, लिव ए सिंपल लाइफ। मतलब अगर आपके पास बहुत शक्ति है, बहुत सामर्थ्य है, बहुत आपके पास आशीर्वाद है लोगों का, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अपने सिंप्लिसिटी को नहीं भूलिए। अपने आप को साधारण रखिए, क्योंकि वही आपके लिए काम आने वाले हैं। जो भी मटेरियलिस्टिक खुशी है वो ज़्यादा नहीं टिकेंगे। आपके पास गाड़ी हो, बंगलो हो, कार हो, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, EMI पे कार खरीद लेते हैं। मैं भी ले लेता हूँ, बस दोस्त भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, मैं भी शामिल हूँ। तो क्या लगता है हम लोगों को, अरे हम क्या कर सकते हैं, इसकी कैपेबल है, हम दुनिया को दिखा रहे हैं कि देखो भाई मेरे पास कार है, मेरे पास घर है, मेरे पास ये है, मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास आईफोन है, बहुत कुछ है, राइट। तो इससे क्या होता है, कुछ नहीं मिलता, इससे कुछ भी नहीं मिलता। अगर आपको सिंप्लिसिटी में बिलीव रखनी है तो सिंपल ही रहना चाहिए आपको, चाहे कितने भी सामर्थ्य हो। लेकिन बहुत लोग ऐसे भी हैं जो बहुत सामर्थ्य होते हुए भी काफ़ी सिंपल रहते हैं और हमें लेसन सिखाते हैं। तो हनुमान जी भी हैं, हनुमान जी से बड़ा एग्जाम्पल हमें कोई मिल ही नहीं सकता, है ना। हनुमान जी की लाइफ कितनी सिंपल थी, वो चाहे तो कुछ भी कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, इतने शक्तिशाली से वो, है ना। तो ये जो 5 लेसन हमें भूलना नहीं है और इसको अपने जीवन में उतारना है। और नए साल में हमारे को सब कुछ वही करने हैं जो सिंपल लाइफ की ओर ले जाता होगा। अपने पर्पस पे ध्यान रखना है और हमारे अपने काम को बखूबी अंजाम देना है और किसी का दिल नहीं दुखाना है। सबके साथ मिलजुल के मजे में रहना है। बाय बच्चों, टेक केयर, मिलते हैं।